हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल पे। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 19 अगस्त को हर सुहागन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरियाली तीज पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन अपने शरीर के इस हिस्से पर काला धागा बांध लेते हैं तो तुरंत ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहा जाता है। इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती है। कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर पाने के लिए भी तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला डालती हैं और सावन के लोकगीत गाकर इस त्योहार की खुशियां मनाती हैं। दोस्तों, इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां भी पहनने का प्रचलन है। लेकिन इस बार दोस्तों, ये तीज शनिवार के दिन पड़ने जा रही है, जिससे इस तीज का बहुत अधिक महत्व हो गया है, क्योंकि इस दिन कई राजयोग धन प्राप्ति योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप अपने शरीर के इस अंग पे काला धागा बांध लेते हैं तो महादेव की कृपा के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी आप पर और आपके घर परिवार पर बरसेगी और आपके घर से बुरी नजर और बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पे धन की वर्षा होगी। और अगर ये उपाय सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए करती है तो उनके पति की लंबी आयु होगी ही, साथ ही उनको मिलेगी जीवन में अपार सफलताएं। तो आइए अब चलते हैं उपाय की ओर। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं यह सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है, तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वास्तु जैसे कि प्रभावशाली ग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, और इससे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं। चिंता साथ में कलेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है,
ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय, ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमिया या सूती काला धागा। थोड़ा हटके उपाय है ये दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और यह आज से नहीं बल्कि पुरानों कालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर ना लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला धागा सदैव, यह जो काला रंग है यह सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। तो यह काला धागा लेकर आपको किसी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं, 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांधे। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है, उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम शम शनैश्चराय नमः और ओम हनुमते नमः इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दे, उसके बाजू में बांधे, या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांधे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आए और आप अपनी तिजोरी में बांधे, अपने धन के स्थान पर बांधे। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार की मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाए शनि मंदिर, या फिर आप जाएं हनुमान मंदिर लेकर जाएं और आप शनि मंदिर जाए तो सरसों का तेल लगा ले, हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा ले और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दे। अपनी मनोकामना बोलते हुए और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दे। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे,
आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हरियाली तीज पर कुछ और उपाय है जिनको यदि सुहागन महिलाएं करती हैं तो उनके पति की आयु तो बढ़ती ही है, साथ ही उन्हें शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। शिवलिंग का करें लेप। हरियाली तीज त्योहार पर विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस त्योहार के अवसर पर विवाहित महिलाएं सुबह के समय गंगा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का लेप करती हैं तो उनके पति को शनि से जुड़े दोषों से छुटकारा मिलता है। इस दिन विवाहित महिलाओं को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करना चाहिए और उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। गाय की सेवा। हरियाली तीज के दिन गाय की सेवा करें। इस बार यह व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है। यदि आपके पति की कुंडली में शनि दोष है तो इस दिन काले कुत्ते की भी सेवा कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय और कुत्ते की सेवा करने से सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। नारियल से उतारें नजर। जिन सुहागिन स्त्रियों के पति पर शनि की छाया हो वो हरियाली तीज के दिन नारियल से अपने पति की नजर उतारें। जटा वाला नारियल लेकर कम से कम 21 बार अपने पति के ऊपर फेरे, उसके बाद उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। लगातार ऐसा 5 शनिवार करने से सारे राहु और शनि दोष दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये खास जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके इसे अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा। कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव। आप सभी का धन्यवाद।